जब प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था तो उसी समय इजराइल की समस्या चालू हुई, लेकिन सबसे बड़ा बवाल हुआ द्वितीय विश्व युद्ध, और वह बवाल किया था हिटलर। हिटलर यहूदियों को देखना नहीं चाहता था। इजराइल में जो धर्म है उस धर्म का नाम है यहूदी धर्म। अंग्रेजी में उन्हें ज्यूज कहते हैं। क्या कहते हैं? ज्यूज। अंग्रेजी में उसे क्या कहा जाता है? ज्यूज। ज्यूज। लोकेशन देखिए, ये सारा तांडव कहां हुआ था? यूरोप में। सारा तांडव यूरोप में हुआ था यहां पर। अब यूरोप वाले जो देश थे सब, इसमें हिटलर जो था जर्मनी का, इसने यहूदियों को मारना चालू किया। 60 लाख यहूदियों को मारा। और रियलिटी में दुनिया में सबसे ज्यादा अगर किसी धर्म के लोगों पे अत्याचार हुआ है तो यहूदियों को। एक तो उनकी संख्या कम है। संख्या कम होने के दो रीजन है। पहला, वो लोग सबसे ज्यादा अगर कोई धर्म के पढ़े लिखे हैं तो यहूदी हैं सबसे ज्यादा। और पढ़े लिखे लोग जो होते हैं ना, ज्यादा जनसंख्या के पीछे नहीं भागते हैं, क्योंकि उनको पता है कि उन्हें अपने बच्चे को एक बच्चे को पढ़ाने में कितना खर्च है। जापान में एक बच्चे को पढ़ाने में इतना खर्च आता है कि वहां के लोग एगो से ज्यादा बच्चा ही नहीं होता वहां पे। हमारे यहाँ पढ़ी तो ना तो क्या हो गई, कुछ दुकान खोल दे तो। एक तो पहले ये बहुत पढ़े लिखे हैं, आगे बढ़े। दूसरा, यहूदियों का एक रूल है कि यहूदी पैदा होते हैं, बनते नहीं है। आप कहिएगा हमें यहूदी बना लीजिए, भगा देगा। कहेगा नाश्ता कीजिए, खाना खाइए, यहूदी के बारे में जानिए, लेकिन आप हमारे यहाँ आ नहीं सकते। और हमारे यहाँ आज जाए यहाँ पे हम लोग क्वालिटी नहीं क्वांटिटी बढ़ा रहे हैं। समझ में आ गया कि नहीं? कोनो अकलेल बकलेल चलाओ, बवाल करो, चुगड़ो, कोई मतलब नहीं है। तो ये दो रीजन है जिससे कि उनकी जनसंख्या कम है। तो यह हिटलर ने देखा कि दूसरा आदमी यहूदी बन ही नहीं सकता है, तो एक काम काहे ना करें, हम सब यहूदी को निपटा दे। तो हिटलर ने सारे यहूदियों को निपटाने के लिए सोच लिया। हिटलर ने क्या सोच लिया? सारे यहूदियों को निपटाने के लिए सोच लिया। इसलिए यहूदियों को पकड़ पकड़ लगा मारने, और वो एक कैंप बनाया था, कंसंट्रेशन कैंप। वहां पे ले जाके उन लोग को मार देता था, या फिर अपने डॉक्टरों को दे देता था उस पर रिसर्च करने के लिए। जैसे कोई हार्ट अटैक का दवाई बनाया तो किसी को खिलाएगा तो सोचा, पता चला मार दिया तो ओकरे पे ले जाके बड़ी बड़ी मारा था इस कंसंट्रेशन कैंप में यहूदियों को। अब यहूदी जाए तो कहां जाए? यहूदियों को भागने के लिए कोई जगह नहीं था, और हिटलर ने छोड़ा नहीं था। छोटे छोटे बच्चों को मरवा दिया था। खाना कैसे देता था? कैंप पे रखा था। कैंप मतलब समझिए गांधी मैदान जैसे देख रहे हैं ना, वैसे चारों ओर से घेर दिया, भाग नहीं सकते हैं। और यहां हम आपको बताए थे तुर्की में था ऑटोमन साम्राज्य। तुर्की में ऑटोमन जो अपने पतन की ओर जा चुका था। सऊदी अरब के राजा चाहते थे कि ऑटोमन पर सऊदी का राज हो, तो ब्रिटेन ने सऊदी से कहा कि तुम द्वितीय विश्व युद्ध में हमारा साथ दो। युद्ध के बाद ये जो फिलिस्तीन जगह है, फिलिस्तीन ऑटोमन साम्राज्य के पास ही था फिलिस्तीन, ये फिलिस्तीन हम तुम्हें दे देंगे। तो सऊदी अरब के राजा चप आ गए। साथ किसका दिए? ब्रिटेन का। किसका साथ दिए? ब्रिटेन। इस उम्मीद में साथ दिए कि वह फिलिस्तीन किसको मिल जाएगा। ब्रिटेन ने फ्रांस से कहा कि तुम मेरा साथ दो, युद्ध के बाद फिलिस्तीन तुम्हें दे देंगे। और सऊदी से कहा कि फिलिस्तीन तुमको दे देंगे। दोनों किसका साथ दिया? सब ब्रिटेन। ब्रिटेन ने रसिया से कहा कि तुम हिटलर को मारो, बदले में हम फिलिस्तीन तुम्हें दे देंगे। समझ में आ गया कि नहीं? और यहूदियों से कहा कि देखो तुमको तो बर्बाद ही किया जा रहा है, तुम्हें तो बर्बाद किया जा रहा है, हिटलर मार के खत्म कर देगा, हमारा साथ दो, इसके बाद हम तुम्हारा एक नया देश बना देंगे, फिलिस्तीन तुमको दे देंगे। फिलिस्तीन इसको दे दिया। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसी को दिक्कत? महात्मा गांधी ने इसकी तुलना वैश्या से क्यों की है? समझ में आ गया कि नहीं आ गया? बाज और वैश्या से तुलना किया है सबका। कई वादा किया गया कि इसको लेके जब युद्ध खत्म हुआ तो फाइनली फिलिस्तीन को यहां पर यहूदियों को बसा दिया गया। फिलिस्तीन के पास किसे बसा दिया गया? अब ये जमीन की लड़ाई धर्म की लड़ाई बदल गई, क्योंकि फिलिस्तीन मुसलमानों का गढ़ था। और फिलिस्तीन में सबसे जो वहां पे अल-अक्सा मस्जिद है, फिलिस्तीन में कौन सी मस्जिद है? अल-अक्सा मस्जिद। मुसलमानों में मक्का मदीना के बाद तीसरा पवित्र जगह अगर कोई है तो अल-अक्सा मस्जिद है। अब वहां धार्मिक जुड़ाव है। और अल-अक्सा मस्जिद के बगले में यहूदियों का है, समझ आ गया कि सिनेगाग, यहूदियों का पूजा स्थल सिनेगाग। दुनिया का सबसे पुराना सिनेगाग वही अल-अक्सा मस्जिद के बाद। अब यहूदी कह रहा है कि हमारा होना चाहिए, मुसलमान कह रहा है हमारा होना चाहिए भैया। समझ आ गया कि नहीं? और दोनों के लिए धार्मिक चीज। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? जैसे हिंदू धर्म में मथुरा है, अयोध्या है, केदारनाथ है, बद्रीनाथ है, वैसे इस्लाम में क्या है? मक्का है, मदीना है और अल-अक्सा मस्जिद। अब बताइए फिलिस्तीन में अल-अक्सा मस्जिद को छोड़ेगा मुस्लिम? जबकि वही फिलिस्तीन तो उसी का था। अब ब्रिटेन में क्या किया? जबरदस्ती बसाया। कैसे जबरदस्ती? पाकिस्तान बसा दिया। बसा नहीं दिया जी। अब हम लोग चिल्लाते रह जाए पाकिस्तान हमारा हमारा, चिल्लाते रहे, बसा के चल दिया वहां पर। और ईसाइयों का भी पवित्र जगह है वो। फिलिस्तीन का एक जगह है जेरूसलम।
फिलिस्तीन का जगह है उस जेरूसलम में अलक्सा मस्जिद, और उसी अलक्सा मस्जिद से सट के सीनेगाग, यहूदियों का सीनेगाग, मुसलमानों का अलक्सा, और वहीं पर है एक जगह बैतलहम जहां ईसा मसीह का जन्म हुआ। किसका जन्म हुआ? ईसा मसीह। बैतलहम। 3 धर्मों का पवित्र स्थल हो गया जेरूसलम। अब ये जमीन की लड़ाई बन गई धर्म की लड़ाई। 51% दे देते हैं हम इजराइल को, कह के तुम अपना देश बना लो, और 49 दे देते हैं किसको? मुसलमानों को, फिलिस्तीन को। ऐसा पता ना कि बीच वाला फिलिस्तीन होगा, और उसको दोनों ओर रखा। देखिए अंग्रेजों का प्लान देखिए, ऊपर भी इजराइल नीचे भी इजराइल, जबकि जगह किसका था? फिलिस्तीन वालों का। अटल बिहारी एक बार हम बोल दिए थे कि फिलिस्तीन, रियलिटी बता दिए तो कई को कर आएगी। ये देखिए ये फिलिस्तीन वालों का साथ दे रहा है, सऊदी अरब वालों का साथ दे रहा है। हम उठाएं अटल बिहारी वाजपेयी का पुराना भाषण 2001 का, उन्होंले बोला था कि अरब वालों को अरब की जमीन मिलनी चाहिए, फिलिस्तीनियों को फिलिस्तीन की जमीन मिलनी चाहिए। और के बाद हम दिखा दिए, देख ले यहां पे, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? जो हमारा प्रधानमंत्री बोल रहे हैं तो हमको बोलने में क्या जाता है? अब हम कहें कि कुछ ऐसा बात बोले कि तुम खुश रहो, नहीं तो तुम खुश रहो, बाहर में जाओ तुम खुश रहो। अब पूरे अरब देशों ने बवाल कर दिया कि नहीं होने देंगे, हम एक होकर लड़ेंगे, जहन्नुम दिखाएंगे, कयामत ला देंगे, मार डालेंगे। सारा फिलिस्तीन वाला करा कि देखिए हमारे साथ गलत हो गया, हमको मारा है, यहूदियों ने मार दिया, हमको ये किया। सारा अरब देश एकवट गया, और सऊदी अरब तो पूरा करकरा के लगा था इनको, क्योंकि इनको कहा था कि इजराइल इनको मिलने वाला है। यहाँ पे सब मिलकर हमला कर दिया किसके ऊपर? इजराइल का। इस लड़ाई में इजराइल, ये लड़ रहे थे लोग जीतने के लिए, ये 7 देश 6 देश मिलकर लड़ रहे थे जीतने के लिए, और इजराइल लड़ रहा था अपना अस्तित्व बचाने के लिए, क्योंकि अगर यहां से उजड़ा तो दुनिया से उजड़ जाएंगे। इन यहूदियों ने मिलकर इन 6 देश को हरा दिया यहां पर, और 49% के बाद 84% कब्जा लिया। कहा से 51 ना 84 ले लेंगे यहां पर। और आज भी कहते हैं लोग कि डेली आने वाले 30-40 साल में पूरा फिलिस्तीन खा जाएगा, इजराइल पूरा का पूरा खा जाएगा। लड़ने की हिम्मत है नहीं, और पूरा का पूरा क्या कर रहा है? कब्जा लेता है यहाँ पर। कौन? इजराइल। इजराइल अच्छे से जानता है इनकी कमजोरी क्या है, इनको गुस्सा बहुत जल्दी आता है, इसलिए इजराइल क्या करेगा? नियम बना दिया कि ये सेना नहीं रख सकते। अब इजराइल देखता है कि अच्छा इनका स्कूल बन रहा है, फैक्ट्री लग रही है, चलो ठीक है, और ऐसा ना कुछ पिनकाने वाला काम करेगा कि छोटे मोटे रॉकेट मार देंगे। सेना नहीं रख सकते छोटा मोटा रॉकेट, उसके पास रॉकेट को मार के गिराने के लिए अपना डिफेंस सिस्टम है, आयरन डोम। इजराइल जानबूझ के कर रहा है बबुआ कि तुम मारो, आयरन डोम से मार के गिरा दिया। इजराइल में कोई नहीं मारा। अब इजराइल को पूरी दुनिया को बहाना मिल गया दिखाने के लिए, अब मारेगा। अच्छा ये फैक्ट्री बन रहा था, ले धाए, ये नहर बन रहा था, ले ये बन रहा था बिजली घर, लो। हर दिन की लड़ाई में उनको 20 साल पीछे कर देता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसी को दिक्कत? इनसे लड़ सकता है कोई, तो वो लड़ सकता है ईरान। कौन लड़ सकता है? ईरान लड़ सकता है, लेकिन ईरान यहां जाने के लिए ईरान को इस रास्ते ही आना पड़ेगा। अब यहां शिया और सुन्नी में लड़ाई हो गया। अमेरिका कहता है सऊदी को, लो हथियार लो पैसा लो मिसाइल लो, मारो इस सुन्नी को, शिया सुन्नी में। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अब तुम लड़ो शिया सुन्नी में, और इजराइल को पता है कि तुम जितना मारना है तुम मारो ना, बाकी हम मार देंगे, हम हो जाएंगे टेंशन फ्री, और तुम लड़ते रहो, हम आके सुगरा देंगे। हाँ समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ये समझते ही नहीं है, और आप समझाने जाइए आप ही को समझाने लगते हैं। समझ आ गया? हमको तुम्हें क्या पता इजराइल फिलिस्तीन क्या? हम कहना भैया प्रथम विश्व युद्ध तो फिलिस्तीन जीता था, द्वितीय भी वही जीता। फिलिस्तीन के इशारे पे हम लोग नाच रहे हैं लोग, हम लोग की क्या औकात है? आप ही कहते हैं कि अच्छा तब ठीक है, यूएनओ जो 1949 में फैसला दिया था 51% आपका 49 में रहा, वही हम लोग मान लेते हैं। चलिए, कहा कि इतना तांडव कैला के बाद, लड़ाई कैला के बाद तुम ही करोगे, अब हम नहीं मानेंगे। अब वो क्या कहता है, इसमें भी कुछ कुछ जगहों पे कब्जा करते जाता है, धीरे धीरे। जब तनी मनी बवाल होगा ना, धाए रॉकेट मारने लगा, पूरी दुनिया का ध्यान चल जाएगा, रॉकेट धाए। इजराइल का लॉस होगा, तनी सा खरोच आएगा, अब फिलिस्तीन को जख्म ऐसा देगा कि 10 साल में भरल जाएगा। हर 2 महीना 3 महीना पे आप देखते होंगे इजराइल फिलिस्तीन में यही हो रहा है। यहाँ समझ आएगा? बाकी देश के पास दम नहीं है लड़ लेने की। सऊदी अरब जो है फिलिस्तीन का साथ कैसे दे देंगे? अब देखिए, फिलिस्तीनियों का साथ देने के लिए यहां सीरिया में मदद भेजता था ईरान, दमिश्कस एयरपोर्ट पर। इजराइल ने मार के दमिश्कस एयरपोर्ट उड़ा दिया। अब या तो सऊदी अरब के पास के थ्रू जा सकते हैं, या तो जॉर्डन के थ्रू। सऊदी अरब देखना नहीं चाहते हैं किसको? ईरान और अमेरिका, शिया सुन्नी। अब इसमें पीस जाते हैं हम लोग। चाइना निकला समझदार, चाइना ईरान को कहा कि देख भाई तुम मर हो जाएगा, तुम लोग आपस में समझौता कर लो, शिया सुन्नी बाद में करते रहना। यहाँ समझ में नहीं? अच्छा काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है? बहुत अच्छा काम कर रहा है। दुनिया में बैलेंस बना के रखना बहुत ज्यादा जरूरी है यहाँ। समझ में गया? अभी लोग लड़ते रहने हैं, समझ में नहीं आ रहा है। यहाँ पे इजराइल निपटा देगा। अब बात करते हैं हमारे लिए कौन सही है, तो देखिए हमारे लिए कौन सही है। इजराइल पर कब्जा किया था किसने? फिलिस्तीन पर कब्जा किया था इजराइल। हाँ ये तो जग जाहिर है, क्योंकि द्वितीय विश्व से पहले उद्देश्य नहीं था वहां कोई। हमारा साथ देता है इजराइल, हमें हथियार देता है इजराइल, विश्व मंच पर हमारे लिए खड़ा रहता है इजराइल, हमें ड्रोन सप्लाई देता है इजराइल, हथियार देगा इजराइल। तो इजराइल से हमें बहुत फायदा है, ठीक है।
लेकिन अगर हम ये कह देते हैं कि फिलिस्तीन पर जो इजराइल ने कब्जा किया है वो लीगल है, ठीक है, तो यही बहाना बनाएगा पाकिस्तान कि जब इजराइल द्वारा कब्जा किया जगह फिलिस्तीन लीगल है तो पाकिस्तान द्वारा कब्जा किया गया पीओके इलीगल कैसे हो गया। समझा गया कि नहीं आ गया। और उधर से चाइना कहेगा कि जब इजराइल द्वारा कब्जा किया गया फिलिस्तीन लीगल है तो मेरे द्वारा कब्जा किया गया सीओ के चाइना ऑक्युपाइड कश्मीर, ये अक्साई चीन, ये कैसे इलीगल हो गया। तो बताइए, इजराइल का लाख साथ देने के बावजूद हम कभी इजराइल का साथ देते हैं? लेकिन ये बताइए, इजराइल को बता देते हैं तो इजराइल कहता है देखिए आपके साथ होने की जरूरत नहीं हमको, बस कोई दिक्कत नहीं, आप साथ दीजिए, नहीं ये सब हमसे लड़ पाएगा, सभी लड़ पाएगा, मत साथ मत इजराइल निपटा देता है वहां पे। समझ में? अब साथ दो चाहे मत दो, कोई फर्क पड़ता है?